छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं और रोते हैं तो वालिदैन काफ़ी हद तक परेशान होते हैं। उनको समझ नहीं आ रही होती कि बच्चे उनके क्यों रो रहे हैं। नए वालिदैन के लिए ये काफ़ी हद तक परेशान कुन होता है। उनको ये समझ नहीं आ रही कि बच्चा रो रहा है, कोई तकलीफ में तो नहीं है, क्या उसको भूख तो नहीं लग रही, क्या कोई और मसला तो नहीं हो सकता। और काफ़ी हद तक हमारे पास जो वालिदैन आते हैं क्लिनिक पे, हमने देखा उनकी यही होता है कि उनको आइडिया नहीं हो पा रहा होता कि उनके बच्चे के साथ क्या इशू हो सकता है। तो इस वीडियो में हम चल के ये डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी कॉमन वजूहत हैं जिस वजह से बच्चा रोता है, और आप उसको घर में कैसे ठीक कर सकते हैं, और वो कौन सी अलामात हैं जब आपने फौरी बच्चे को इमरजेंसी लेके जाना है और घर पे इंतज़ार नहीं करना। तो ये वीडियो नए वालिदैन के लिए काफ़ी हद तक मालूमाती होने जा रही है। तो इस वीडियो को आखिर तक पूरा देखिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि बच्चों की सेहत के हवाले से हम इस पर वक्तन फवक्तन वीडियोस डालते रहते हैं। अब जो सबसे पहले नंबर पे अहम वजह जो बच्चे रोते हैं वो है भूख। हम जानते हैं कि बच्चों को हम दूध हर 2 से 3 घंटे बाद दे रहे होते हैं। बच्चों की नीड्स होती है, जैसी वो भूखा होगा वो बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। उसको एक ही चीज़ आती है और वो है रोना, चाहे वो खुशी है, गमी है, उसने रो के अपनी नीड्स के बारे में बताना है। जब बच्चा भूख में होगा तो आपको लगेगा कि उसके लिप्स मैक कर रहे हैं, वो अपने मुंह को इधर उधर करने की कोशिश करेगा, लिप्स को जुबान को जो बाहर निकालने की कोशिश करेगा। ये निशानी होगी कि बच्चा भूख में है। उस दौरान आप ये देखेंगे कि 2 से 3 घंटे हो चुके होंगे बच्चे को दूध पिलाए हुए। तो हम 2 से 3 घंटे बाद वैसे भी छोटे बच्चों को दूध आपने पिलाते रहना होता है। कोशिश करें कि माँ का दूध दें। जो दूसरे नंबर पर सबसे अहम चीज़ है वो ये है वेट डायपर्स। अक्सर ये हमने देखा है कि बच्चा रात को रोते रोते रोना शुरू कर देता है। वालिदैन को समझ नहीं आ रही होती कि उसके रोने की बच्चे की वजह क्या है। कभी वो उसको सीने से लगा के वो करना शुरू कर देंगे, दूध पिलाना शुरू कर देंगे, लेकिन वो उसका डायपर चेक नहीं करेंगे, क्योंकि जब डायपर भरा हुआ होता है तो वो बच्चे को इरिटेट कर रहा होता है, और जब वो ज़्यादा भर जाता है तो वो बच्चा जो है ना इरिटेशन का शिकार होता है और रोना शुरू कर देता है और वो बताने की कोशिश करता है। तो जब भी बच्चा रात को सोते सोते रोना शुरू कर दे, तो अगर सही नहीं हो रहा तो एक बार उसका डायपर लाजमी आप लोग देख लें। अब तीसरे नंबर पे डायपर जैसे देख लें, वो डायपर अगर आप देर तक चेंज करते हैं तो डायपर रैश शुरू हो जाता है। रैश जो होता है आपने देखा है कि वो उसके जो पॉटी वाली जगह होती है वहाँ पे वो उसको बहुत ज़्यादा खुजली का बायस बनता है, तकलीफ का बायस बनता है, और अगर वो ज़्यादा जख्म कर दे तो बच्चे के लिए बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमेशा डायपर रैश से अपने बच्चे को बचाना है। उसके लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये आप लोग देख भी रहे होंगे। तो बच्चे के डायपर रैश को हमेशा आपने बचाना है, क्योंकि फिर वो टाइम लगता है उसको ठीक होने में। और डायपर को इसलिए हम कहते हैं कि वक्तन फवक्तन चेंज करते रहना चाहिए। ये नहीं है कि बच्चे ने सुबह डायपर पहना तो दोपहर को जाके चेंज हो रहा है, दोपहर को पहना तो रात को सोते वक्त जाके चेंज हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने उसकी फ्रीक्वेंसी देखना है। बच्चे जो है दिन में 8 बार पिशी या 8 बार तक पॉटी भी कर सकते हैं। माँ का जो दूध बच्चे पीते हैं, हमने देखा होगा हर दूध पीने के बाद वो छोटा सा फटकरी जैसा मोशन करते हैं, और 8 बार के करीब जो है वो पिशी भी कर रहे होते हैं। इसीलिए फ्रिक्वेंटली आपने डायपर को चेंज करते रहना है। इसके अलावा जो है हमने ये देखा अनकंफर्टेबल क्लोथिंग। गर्मियों में हम कपड़े बिल्कुल ही खुले कर देते हैं। सर्दियों में हम बहुत ज़्यादा जो है ना ओवर प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर बच्चे का बढ़ जाता है, वो अनकंफर्टेबल होता है और हमें समझ नहीं आ रही होती। अब क्योंकि हमें ये डर भी होता है कि बच्चे को हम कपड़े, ये ना हो कि हम उसको सर्दी लग जाए, कपड़े कम कर दें, इस डर की वजह से हम बच्चे को बांधी रखते हैं, और बच्चे जो है ना अनकंफर्टेबल क्लोथिंग की वजह से बार बार इरिटेशन का शिकार होते हैं। इसका एक तरीका जो सर्दियों में जांचने का वो ये है कि अगर आपने 2 कपड़े ऊपर पहने हुए हैं तो बच्चे को आपने 3 पहनाने हैं। चौथा पांचवी 5 चीजें पहनाने की जरूरत नहीं है। वो अनकंफर्टेबल होगा तो रोएगा, रोएगा तो आपको समझ नहीं आएगी कि बच्चे की रोने की वजह क्या बन रही है। इसके अलावा जो हम बच्चे को दूध देते हैं, खुराक देते हैं, वो गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स वो ऊपर की तरफ आता है। वो जो आता है बच्चे की इरिटेशन का बायस बनता है, वॉमिटिंग का बायस बन सकता है, वो बच्चे को थ्रोट कंजेशन का बायस बन सकता है। और इसका सोल्यूशन एक ही है कि जब भी आप बच्चे को दूध पिलाएं, हमेशा उसके बाद डकार दिलवाएं, बर्पिंग करवाएं। डकार दिलवाना बहुत 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 अहम है। हर हमेशा ये नहीं है कि रात को आपने 2 बजे दूध पिलाया तो नहीं, आपने फिर भी उस बच्चे को डकार दिलानी है। 2 बार कम से कम डकार आए बच्चे को, या 10 से आधा घंटा, डिपेंडिंग के बच्चे का निज़ाम कैसा है, आपने उसको लाजमी डकार दिलानी। उसके अलावा जो एक अहम है कि बच्चे को जब भी आप लेटाएं तो थोड़ा सा सर ऊपर की तरफ होना चाहिए, टांगे नीचे की तरफ होना चाहिए। उसके लिए कॉट या चारपाई पे मैं ये लोगों को कहता हूँ कि चारपाई पे 2 ईंटें रख दें सर वाली साइड पे, वो चारपाई थोड़ा सा ऊपर हो जाती है, सर आपका ऊपर रहता है, और फिर उसका लिटाने का जो तरीका है वो भी प्रॉपर आपका होना चाहिए। ये बहुत अहम वजह है। इसके अलावा बेबी कॉलिक कॉलिक पेन जो है वो सबसे अहम है। वालिदैन परेशान होते हैं। आधा क्लिनिक हमारा जो नौज़ायदा बच्चों का होता है या न्यू बॉर्न होता है वो बेबी कॉलिक पेन की कंप्लेन लेके आते हैं। कॉलिक पेन का देखें इलाज
मेडिसिन हैं, लेकिन ये मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में भी इस पर डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन ये 4 से 6 माह तक अक्सर रहता है। मेडिसिन से वक्ती तौर पे आराम आ जाता है। और इसका तरीका ये है कि हमेशा जब भी बच्चे को दूध पिलाएं, माँ का पिलाएं, उसको डकार दिलवाएं, उसका सर ऊपर वाली साइड पे रखें, और हमेशा जो है बच्चे को मसाज करें, लेग मसाज करें और पेट का मसाज करें। जब उससे ये होता है कि बच्चे की गैस पास होती है, और जब गैस पास होती है तो बच्चा कंफर्टेबल होता है और उसका पेन खत्म हो जाता है। और ये मोस्टली शाम या रात को होता है, दिन के टाइम बच्चा आराम से सुकून से सो रहा होता है। इसकी डिटेल वीडियो भी मैं, ये लिंक आपको नजर आ रहा होगा, इस पर तफसील से आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस पर क्लिक करें। डिटेल वीडियो है, कौन सी मेडिसिन देनी है, कौन सी नहीं देनी। कोलिक पेन भी हमारी एक मेन वजह है। उसके अलावा एक और जो मेन वजह है वो है पॉटी पेन। जब बच्चा पॉटी कर रहा होता है उससे पहले उसको थोड़ा सा पेट में दर्द महसूस होता है तो रोना शुरू कर देता है। लेकिन अगर पॉटी करने के दौरान कर रहा है, उस दौरान या उसके बाद उसको दर्द हो रहा है, तो फिर वो एक परेशानी वाली बात है और आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर को दिखाने वाली जो बाकी वजूहत है वो मैं आपको एंड जाके बताता हूँ। उसके अलावा जब जैसे ही बच्चे को अपने सारा दिन अपने सीने से लगाए रखे और आप जैसे ही लिटाते हैं तो बच्चा जो है ना वो रोना शुरू कर देता है। कॉलिंग पेन इसको कहते हैं। बच्चा ये चाहता है कि मेरे वालिदैन मुझसे दूर ना हो रहे हों, और वो इसको जो है ना अपने रो के अपने इजहार करता है कि मुझे दोबारा उठाएं या मुझसे प्यार करें। तो ये इसकी निशानी ये होती है, जैसे ही बच्चे को हाथ लगाते हैं, उठाते हैं, बच्चा चुप कर जाता है। इसलिए जब बच्चे को हमेशा जब थोड़ा सा नींद में आए उसको लिटाएं, पहले उसकी टांगों को और बाद में सर को इस तरीके से लिटाएं कि बच्चा इजीली उसको फील ना हो कि मुझसे अलहदा हो रहे हैं, और आप उसको लिटाएं। ये नहीं है कि बच्चे जाग रहे हैं और आप उसको जैसे ही रखेंगे बच्चे ने चीखों पुकार शुरू करनी है, और फिर आपके लिए भी ये दिक्कत का बायस होगा। इसके अलावा वो कौन सी वजूहात हैं जिसमें आपने फौरी डॉक्टर के पास जाना है? देखें, जब भी बच्चे को चीख रहा है और रो रहा है, उसके साथ उसको बुखार है, हमेशा आप अपने डॉक्टर को चेक करवाएं। उसके अलावा अगर उसको वॉमिटिंग हो रही है, उल्टी आ रही है, तब भी आपने फौरी अपने डॉक्टर के पास लेके जाना है। इसके अलावा हमने देखा कि अक्सर बच्चों का नाक बंद हो जाता है, वो सांस लेने में दुश्वारी हो रही होती है, दूध जैसे पीने लगते हैं, वो उनको खांसी शुरू हो जाती है, तो हमेशा नोज ब्लॉक को हमेशा ओपन करें। अगर नहीं ओपन हो रहा तो डॉक्टर के पास जाएं। बुखार की सूरत में आप पैरासीटामोल दे सकते हैं, लेकिन उसकी वजह जानने के लिए हमेशा डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए। उसके अलावा अगर डायपर रैश शदीद हो जाए, बहुत ज़्यादा बच्चे की इचिंग हो रही हो, तब भी आप खुद इलाज नहीं करना, डॉक्टर के पास जाएं। वो देखेगा किस वजह से हो रहा है। अक्सर कैंडिडियासिस भी हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो एक माहिर डॉक्टर ही देख के बता सकता है। जो सिंपल दवाइयाँ हम देते हैं, और अनफॉर्चुनेटली मैंने ये देखा लोग मेडिकल स्टोर से ले लेते हैं स्टीरॉयड वाली अद्वियात क्रीमें, जिससे फौरी तौर पे तो फाका हो जाता है, लेकिन 3-4 दिन बाद ज़्यादा शिद्दत के साथ आते हैं। तो हमेशा इस तरह की मालूमात, जब भी इस तरह का जो भी वजह हो, तो अपने डॉक्टर के पास जाना है। इसके अलावा बच्चे दूध नहीं पी रहे होते और उसमें देखा जाए तो उनके अल्सर होते हैं, मुंह में जख्म होते हैं, तो तब भी आपने उसका पूरा इलाज करवाना है। तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ा सा समझने में मदद मिलेगी कि बच्चे क्यों रोते हैं और उसका इलाज आपने कैसे करना है, और डॉक्टर या इमरजेंसी में आपने कब तशरीफ लेके जाना है। बहुत शुक्रिया।